गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः। मेरे श्री गुरु महाराज आराध्य देव के चरणों में बार बार सत सत नमन, सत सत नमन। गुरु महाराज हमारे कहते थे, अगर हमने किसी की निंदा करनी है तो उसके पाप कम करने हैं। किसी की भी निंदा कर लो आप, उसके पाप कम हो जाएंगे। ऐसे ही छोटा सा एक प्रसंग है। राजा साहब अपने दरबार में बैठ करके जो भी साधु संत या जो भी भिखारी या भिक्षा लेने के लिए कोई भी आता था, उसको कभी भी निराश नहीं करते थे। 24 घंटे अपने जो सेवादार थे, सैनिक थे, कर्मचारी थे, सबको लगा रखा था कि कोई भी आए बगैर खाना खाए, बगैर लिए दिए, जो जो उसकी इच्छा हो उसको दो। तो राजा साहब ने अपने चारों तरफ घंटियां लगवा रखी थी, बैल। कोई भी आगे बैल बजा सकता है। जैसे आजकल दरवाजे में घंटियां लगा रखी हैं, आजकल तो एक फोन टाइप के भी लगा रखे हैं जिसमें उसका चेहरा भी दिखता है और आवाज भी आ जाती है। फोन, डोर फोन बोल देते हैं उसको। परंतु उस टाइम नहीं था, उस टाइम घंटियां ही थी। केवल बैल बजाओ, वो घंटी बजती थी तो वो निकल के आते थे कर्मचारी। हाँ जी, क्या सेवा है आपकी? कोई कहता था मेरे को खाना चाहिए, कोई कहता था मेरे को ये चाहिए। वो सब की सब इच्छा पूरी करते थे राजा साहब। जब राजा साहब चारों तरफ विख्यात हो गए, उनकी ख्याति बढ़ गई चारों तरफ, तो भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है स्कूल में, तो साल के अंत में परीक्षा, जो उसके अध्यापक होते हैं परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही भगवान अपने जो शिष्य हैं, पढ़ने वाले हैं या उनकी भक्ति करने वाले हैं, उनकी परीक्षा भगवान जरूर लेता है। तो खुद विष्णु भगवान साधु संत के रूप में वहां पर आ गए। उन्होंने बैल बजाई तो उनके कर्मचारी आए। उन्होंने कहा, हाँ बाबा क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए। भैया अभी लाते हैं। भाई रुको, ऐसे नहीं, जो आपके राजा साहब हैं वो मेरे को खाना खिलाएंगे तब मैं खाऊंगा। वो गए जी, महाराज एक साधु संत आए हैं, वो कह रहे जी राजा साहब देंगे खाना जब भी मैं खाऊंगा। तो राजा साहब बोले कि उनको ऐसा है, ये बोल दो कि वो 3 दिन से व्रती थे और वो बैठे हैं खाना लेने के लिए ही, तो आप खाना ले लो, उसके बाद में मैं आ जाता हूं। वो कर्मचारी फिर आए उनके पास में, साधु बाबा के पास में। वो पर साधु कहां थे? वो तो भगवान ही थे, विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान से उन्होंने साधु बाबा से कहा, कर्मचारी ने, कि महाराज राजा साहब हमारे 3 दिन के व्रती हैं और भोजन की थाली उनके सामने है, तो वो भोजन लेने ही वाले हैं जब आपकी घंटी बजी थी। तो आप ऐसा करो, आपके लिए भोजन लगवा देते हैं, आप भोजन ग्रहण करो, उसके बाद राजा साहब आ जाते हैं। भाई नहीं, मैं राजा साहब के हाथ से ही भोजन करूंगा। मैं भी 10 दिन का भूखा हूं, तुम्हारे राजा 3 दिन के भूखे हैं तो मैं 10 दिन का भूखा हूं। अब कर्मचारी फिर गया जी राजा साहब के पास में कि राजा साहब वो तो कह रहे हैं जी मैं 10 दिन का भूखा हूं, तुम्हारे राजा साहब 3 दिन के भूखे हैं, तो क्या हो गया? मैं राजा साहब के हाथ से ही खाना लूंगा। अब देखो, भूखे को ज्यादा गुस्सा आता है। अब राजा साहब को गुस्सा आ गया। राजा साहब ने कहा कि ऐसा करो, घुड़सवार से ले जाके 1.25 किलो लीद तोल के दे दो। अब 1.25 किलो लीद बोल दी कर्मचारी को। कर्मचारी लेके तराजू और बाट लेके और 1.25 किलो लीद तोल के और साधु बाबा को दे दी कि महाराज ये लो, राजा साहब ने कहा कि 1.25 किलो लीद दे दो। अब भगवान तो परीक्षा ले ही रहे थे, उन्होंने वो लीद खानी चालू कर दी। राजा साहब भी अपना भोजन समाप्त करके, भोजन लेके वो आए वहां पर, तो वो मतलब उन्होंने भी लास्ट जो ग्रास था हाथ में था उनके में, भगवान विष्णु के में। उन्होंने कहा राजा
अब तू मेरे को कम से कम पानी तो पिला दे, ये तेरी लास्ट गिलास रह गया है, लास्ट वो रह गया मैंने जो चम्मच में वो मैं हाथ में लेना है, अब उसको मेरे को पानी पिला दे। राजा ने पानी पिलाया। राजा को दुख तो हुआ, परंतु जो क्रोध में उन्होंने लीद बोल दी, लीद खा गए महाराज नारायण भगवान, चले गए खा पी के। जब वो अंत समय आया राजा का, क्यों अंत समय तो आना ही आना है, जो मृत्युलोक में आया है उसका जाना तय है, ये एक कड़वा सच है। लोग मानते नहीं हैं कि जी हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो अमर रहेंगे। अरे अमर तो कोई भी नहीं रहा, आप कैसे रहोगे? तो जब राजा साहब अंत समय आया, राजा साहब ऊपर पहुंचे धर्मराज के पास में, तो वहां लीदों का भंडार मिला उनको कि ये महाराज आपके लिए, ये आपने खाना है। लाख किलो लीद उनके लिए कोठरी में बंद कर करके चारों तरफ दिखा दी। क्योंकि जो सोने चांदी उन्होंने दान की, वो किया था, उनको दान किया था, उनके भी भंडार दिखा दिए कि महाराज ये लीद भी है जो आपने खानी है, ये आपने अनाज दिया था, ये आपने हीरे दिए थे, ये पन्ने दिए थे, ये सोने की मुद्राएं दी थी, ये भी आपको लाख गुना करके मिल रही हैं, और ये लीद आपने 1.25 किलो लीद दी थी, ये भी लाख गुना करके मिलेगी आपको, ये आपने खानी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज गलती तो हुई है मेरे से, पर एक बार मेरे को चांस तो दे दो। तो विष्णु भगवान खुद आए वहां पर। उन्होंने कहा ठीक है, आपने पूरी जिंदगी, पूरे जीवन में अच्छे काम किए, केवल एक ही काम था जो लीद खिलाई तुमने, और लीद मैंने खाई थी। विष्णु भगवान बोले, उन्होंने चरण पकड़ लिए राजा साहब ने, एक चांस हम तुम्हें देते हैं, परंतु जैसा हम कहेंगे वैसा आपने करना है। महाराज जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा। आपको मृत्युलोक भेज देते हैं, और तुम्हारी कुंवारी कन्या है 20-21 साल की, आप उसका हाथ पकड़ के लक्ष्मी स्वरूप मान के, क्योंकि बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूप मान के उसका हाथ पकड़ के आप कमरे के अंदर ले जाएंगे, अंदर से बंद कर लेंगे चटकनी, और आप उसकी पूजा करेंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो ठीक है महाराज, मेरे को एक अवसर दे दो, मैं नीचे जाता हूं और जैसे आपने कहा वैसे मैं करूंगा। राजा साहब नीचे आ गए, तो जो उनका शव पड़ा हुआ था, मृत शरीर था, उसमें फिर प्राण आ गए। तो चारों तरफ एकदम शोर मच गया, उनके राजा साहब जिंदा हो गए, दोबारा जिंदा हो गए। तो लोग कह रहे भाई राजा साहब ने तो अच्छे पुण्य काम किए हैं, कोई पाप थोड़ी किया, जिंदा हो गए तो कौन सी अच्छी बड़ी बड़ी बात है। परंतु जिंदा होते ही जो अपनी लड़की बैठी थी उसका हाथ पकड़ा और सीधे कमरे में ले गए, और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, दीपक वगैरह जला के, और लक्ष्मी स्वरूप मान के अब उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। वो तो आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और उसके पैर छू रहे हैं राजा साहब। बाहर की जो पब्लिक थी, जो अज्ञानी पब्लिक है, अज्ञानी जनता है, अज्ञानी मानव है, वो क्या कह रहे हैं, भाई राजा साहब जिंदा तो हो गए, परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो गई राजा साहब की। वो दूसरा क्या था, कैसे भैया? अरे भ्रष्ट क्या हो गई, जवान कन्या को लेके अंदर कमरे में चले गए, बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई मरने के बाद। जो उसको सुने और जो कहे, 1.25 किलो लीद उसके हिस्से में चली जाए। अब किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, ये कितना पाप है। जैसे ही जो कहे कि भाई राजा साहब ऐसा कर रहे हैं, 1.25 किलो उसके खाते में जोड़ दे धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी। करते 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 लीद रहेगी 2.5 किलो। एक धोबी, जहां धोबी घाट होता है, जब पानी, ये तालाब टाइप का पानी का वो था, तो वहां पर धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी को ज्ञान था, तो धोबी दूर से चिल्लाती जा रही है, बन धोबी बहुत अनर्थ हो गया, बन क्या हो गया, बन की हमारे राजा साहब जिंदा हो गए दोबारा।
अरे भाई जिंदा तो हो गए, बढ़िया बात है, राजा साहब तो जिंदा होने चाहिए, अच्छे कर्म किए। अरे तूने आगे की तो सुनी नहीं, मन की क्या नहीं सुनी भाई, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, राजा का दिमाग खराब हो गया। और कैसे, वन की वो अपनी जवान लड़की को लेके अंदर कमरे में चला गया। अरे इनके भगवान, जो 1.25 किलो लीद थी ना, वो तेरे और मेरे हिस्से में आ गई। जो 1.25 किलो लीद थी वो तेरे और मेरे हिस्से में आ गई। राजा साहब को जाके देख, राजा साहब फिर अंतोगत्य हो गए, फिर मर गए राजा साहब। अच्छा, मैं चलो बाप देखते हैं। तो धोबी ने भी अपने कपड़े समेटे फटाफट, और जाके देखा तो फिर मतलब शोर मच रहा है, रो रहे हैं लोग बाग, और राजा मर गए साहब। राजा फिर मतलब प्राण छोड़ दिया राजा साहब ने। तो निंदा करना इतना महापाप है कि उसके जो पाप हैं वो अपने पास आ जाते हैं। इसलिए निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा करना भगवान भी माफ नहीं कर सकता, परंतु जो 1.25 किलो लीद उसके हिस्से में थी वो तो उसको खानी ही पड़ी। विष्णु भगवान ने कहा भाई 1.25 किलो तूने मेरे को खिलाई थी, वो तो तेरे को खानी ही पड़ेगी। बाकी मैंने बांट दी चारों तरफ, क्योंकि जो मतलब तेरी निंदा जिसने की उसके खाते में जुड़वाता गया। 1 लाख से ऊपर जो लीद थी वो सारी बांट दी। तो इसलिए आज के समय में हमको निंदा से बचना चाहिए, चुगली से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से उसके पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य जागृत हो जाते हैं। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की जय जय।